नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की विभिन्न स्मारक या मॉन्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे, साथ साथ में थ्योरी भी इस टॉपिक की कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एडविन लुटियन ने। एडविन लुटियन ने भारत के राष्ट्रपति भवन जो है उसका डिजाइन तैयार किया था 1912 में। तो आप ये जो फोटो देख रहे हैं ये है राष्ट्रपति भवन का फोटो दोस्तों। 1912 में इसका निर्माण किया गया था और इसकी डिजाइन तैयार की थी एडविन लुटियन ने। दोस्तों, एडविन लुटियन ने इंडिया गेट और भारतीय संसद, जो पुरानी भारतीय संसद है, उसका भी डिजाइन तैयार किया था। तो आपको ध्यान रखना है, एडविन लुटियन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और पुरानी भारतीय संसद का डिजाइन इन्होंने ही तैयार किया था। ये जो राष्ट्रपति भवन है ये भारत के जो राष्ट्रपति उनका आधिकारिक आवास है। ठीक है, पहले इसको वाइस राय हाउस कहा जाता, आज़ादी से पहले वाइस राय हाउस कहा जाता था। ये जो जगह है दोस्तों ये है रायसीना पहाड़ी, जो अरावली पहाड़ी का एक छोर है, वहाँ पर ये बना हुआ है रायसीना हिल्स पे ये राष्ट्रपति भवन, जो भारत का राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? दोस्तों, DSSB जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो दिल्ली का लाल किला है शाहजहां के संरक्षण में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। तो देखते हैं, लाल किला 1639 में 1639 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। 17वीं शताब्दी के अंदर शाहजहां द्वारा, जो मुगल राजा था शाहजहां, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था 17वीं शताब्दी में। 2007 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसके अंदर लाल किले को नामित किया गया है। शाहजहां ने लाल किले का निर्माण 12 मई 1638 के अंदर इसके निर्माण की शुरुआत की थी। अगर वास्तुकार की बात करें, अगर लाल किले की, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी इस लाल किले के वास्तुकार है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी है लाल किला और ताजमहल दोनों के ही जो वास्तुकार है, ध्यान रखना आपको। अब आता दोस्तों अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दोस्तों कुतुब मीनार के अंदर 5 मंजिलें हैं। तो पहला आंसर इसका सही है, 5 मंजिलें हैं कुतुब मीनार में। तो दोस्तों अब बात करें कुतुब मीनार के अगर डिटेल में, तो कुतुब मीनार का निर्माण 1193 ईस्वी में करवाया था। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कुतुब मीनार का फोटो है। ये एक विजय मीनार है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। ये जो पूरा परिसर, इसका नाम है कुतुब परिसर। ठीक है, उसके अंदर ये जो मीनार है इसको कहते हैं कुतुब मीनार। ठीक है, इसका जो निर्माण है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक 1193 में एक गुलाम वंश का शासक था, इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी दिल्ली के अंदर। तो इसके कार्यकाल के दौरान में 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी दोस्तों। इसकी जो ऊंचाई है 72.5 मीटर लंबाई ऊंची है और दुनिया के अंदर ईंटों से बनी हुई सबसे बड़ी मीनार यही है दोस्तों। ये दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का एक ये पार्ट है। अब दोस्तों अब बात करें तो इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1993 में शुरुआत की थी और इसको आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने। बाद में इसका निर्माण रुक गया था दोस्तों। बाद में तुगलक वंश का एक शासक आया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण पूरा करवाया था, इस मीनार का निर्माण। ठीक है, तो आपको पता है 3 राजाओं ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने और बाद में कंप्लीट करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन SSC CHSL 2020 में पूछा गया है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, बिहार के अंदर। तो दोस्तों आप देखते हैं शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में। इसका निर्माण 1545 में करवाया गया था सासाराम, बिहार के अंदर। इसका जो डिजाइन तैयार किया गया दोस्तों यह है मीर मोहम्मद अलीवाल खान। तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान है, उन्होंने ही इस जो मकबरे का जो डिजाइन है वो तैयार किया था। तो दोस्तों ये जो मकबरा है भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भारत इस्लामी वास्तुकला का उदाहरण क्या है? दोस्तों जो शेरशाह सूरी है जिसने हुमायूं को हराया था, उसकी मृत्यु काजीरंग के किले के अंदर एक बारूद विस्फोट के दौरान हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर सासाराम के अंदर यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसको भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भारत का दूसरा ताजमहल शेरशाह सूरी के मकबरे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो भारत के उड़ीसा राज्य के अंदर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अब देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर 1250 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। सफेद पगोडा आपको पता है, जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है उसको सफेद पगोडा कहा जाता है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा कहा जाता है। इसको 1984 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल कर लिया गया है दोस्तों।
इस मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगा वंश के राजा, क्या नाम है, नरसिंह देव प्रथम को जाता है। तो नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 13वीं शताब्दी के अंदर दोस्तों। ठीक है, यह मंदिर महान कलिंग वास्तुकला का एक क्लासिक उदाहरण है। तो कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है। एसएससी एमटीएस 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप सबको पता है, महाराष्ट्र के अंदर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। अब देखते हैं इनके बारे में डिटेल। तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो आप फोटो देख रहे हैं, राष्ट्रकूट के शासन काल के दौरान एलोरा की गुफाएं बनाई गई है। इसकी एलोरा की गुफाएं, ठीक, इसको स्थानीय भाषा में वेरुल लेनी भी कहा जाता है, वेरुल लेनी। ठीक है, ये औरंगाबाद के अंदर स्थित है, 40 गांव मार्ग पर, यहाँ जो महाराष्ट्र के अंदर है वहां पर ये स्थित है। तो दोस्तों 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में इसको इंक्लूड किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी शैल कर्तित यानी पत्थर से कर्तित एक मठ मंदिर गुफा है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी शैल कर्तित मठ मंदिर गुफा है। अब बात करते हैं दोस्तों अजंता की। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वाघोरा नदी के किनारे अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। ये जो निर्माण है अश्व नाल के आकार में, जो घोड़े की नाल होती है दोस्तों, तो अश्व नाल के आकार में चट्टानों की नक्काशी करके इनका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, चार मीनार का वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों चार मीनार का वास्तुकार था मीर मोमिन अस्तराबादी। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीएस 2020 के अंदर पूछा गया था। अब देखते हैं चार मीनार। चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। चार मीनार का वास्तुकार मीर मोहम्मद अस्तराबादी, अभी जो हमने देखा था वो था। चार मीनार हैदराबाद की पहली इमारत के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों चार मीनार भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले के अंदर स्थित है, आप सबको पता है। ठीक है, इसका निर्माण 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है, जंतर मंतर जो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर संपत्तियों में से एक है, कहाँ स्थित है। सबको पता है जंतर मंतर जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल टेक्निशियल 2021 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अब आता है जंतर मंतर के बारे में। 18वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था जयपुर के अंदर। इसका निर्माण दोस्तों राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों जंतर मंतर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य घड़ी है और साथ में 19 और खगोलीय उपकरण यहाँ पर शामिल है। तो लगभग 20 खगोलीय उपकरण है और इसके अंदर यहाँ पे एक पत्थर की बनी घड़ी भी शामिल है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल है। ये 2 सेकंड का मामूली अंतर के अंदर एग्जैक्ट समय बता देता है। तो सूर्य की छाया होती है वहां से ये कैलकुलेट करते हैं और एग्जैक्ट समय बता देता है। दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जयपुर के अंदर जंतर मंतर में स्थित है। रानी की बाव या रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली। तो सरस्वती नदी के किनारे रानी की बाव स्थित है। तो रानी की बाव की बात करें तो ये गुजरात के सरस्वती नदी के किनारे पे स्थित है। वहां पर एक जगह है पाटन, वहां ये बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, 11वीं शताब्दी में एक सोलंकी राजवंश की रानी थी, रानी उदयमती। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था अपने मर्तपति भीमदेव प्रथम की याद में। ठीक है, तो रानी उदयमती ने रानी की बाव का निर्माण करवाया था। 1980 के अंत तक ये एकदम रेत में समा गया था दोस्तों। बाद में भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा इसको वापस जिंदा किया गया था। इसकी पूरी खोज की गई थी और इसको साफ करवाया था। अगर इसकी बात करें तो दोस्तों ये उल्टे मंदिर के समान है। जो ये ऊपर वाला पार्ट देख रहा है मंदिर का निचला पार्ट है और नीचे वाला जो पार्ट है मंदिर का शीर्षक है। तो उल्टे मंदिर के हिसाब से इसका निर्माण करवाया था जमीन के अंदर, स्त्री द्वारा, रानी उदयमती द्वारा। ठीक है, ये थी रानी की बाव जो गुजरात के पाटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बुलंद दरवाजा इस स्थान पर सम्राट अकबर की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। दोस्तों सम्राट अकबर की जो गुजरात विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ये क्वेश्चन वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब देखते हैं बुलंद दरवाजा 1575 के अंदर अकबर के शासनकाल के अंदर ये 15 मंजिला ये बुलंद दरवाजा बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो दोस्तों गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। और ये जो बुलंद दरवाजा है लाल और बक बलुआ पत्थर और सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी के द्वारा बनाया गया था 1575 में अकबर द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम्पी स्मारक कर्नाटक के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों कर्नाटक का बेल्लारी जो जिला है वहां पर हम्पी स्मारक स्थित है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है हम्पी स्मारक। ये है दोस्तों विठाला मंदिर परिषद का एक हिस्सा है। ठीक है,
विठाला जो मंदिर परिसर है 4100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, वहां पर एक हम्पी का स्मारक है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत स्मारक है जो रथ के आकार का है, जिसको हाथी रथ को खींचते हुए इस टाइप का एक स्मारक बनाया गया है। ठीक है, ये जो स्मारक है तुंगभद्रा नदी के तट पर बनाया गया है, विठाला मंदिर परिसर के अंदर। ये जो हमारा कर्नाटक राज्य है उसके बेल्लारी जिले में बनाया गया है। 1336 में इसका निर्माण करवाया गया था और इसकी स्थापना हरिहर और मुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने की थी 1336 के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो सबको पता है ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसने लाल किले का निर्माण जो दिल्ली के अंदर है उसका भी करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी के अंदर करवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम जो बीवी मर गई थी मुमताज महल, उसकी याद के अंदर ताजमहल का निर्माण करवाया था 1632 ईस्वी में, जो 1648 ईस्वी के अंदर जाकर पूरा हुआ था। यहाँ पर कवि गियासुद्दीन, क्या नाम है दोस्तों? कवि गियासुद्दीन द्वारा जो मकबरे के छंदों का डिजाइन किया गया था। ठीक है, मकबरे के ऊपर जो छंद है तो कवि गियासुद्दीन द्वारा इनका डिजाइन किया गया है। ताजमहल के डिजाइनर कौन थे दोस्तों? उस्ताद अहमद लाहौरी, जो अभी हमने पढ़ा था पहले, उस्ताद अहमद लाहौरी जो लाल किले के भी डिजाइनर थे। इसका निर्माण सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थरों के निर्माण से करवाया गया था। काफी पत्थर विदेश से भी लाए गए थे, उसकी भी यहाँ पे नक्काशी की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अब देखते हैं दोस्तों विजय स्तंभ के बारे में डिटेल में। विजय स्तंभ का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा द्वारा मेवाड़ के एक राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसको कीर्ति स्तंभ या किरीति स्तंभ या विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। अगर इसके वास्तुकार की बात करें तो दोस्तों उनका नाम है राव जेता। ये जीत का प्रतिनिधि है। महाराणा कुंभा ने 1437 में महमूद खिलजी को हराया था। महमूद खिलजी को हराकर ये विजय स्तंभ बनाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था? तो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी 2019 के अंदर RRB के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो अब देखते हैं सांची के स्तूप, इसका निर्माण मौर्य वंश के एक राजा थे अशोक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर स्थित है, सांची के टाउन के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भी हिस्सा है। आधिकारिक रूप से इसका नाम बौद्ध स्मारक है। ठीक है, सांची के स्तूप नंबर 1 में दोस्तों सांची के स्तूप पे ब्राह्मी शिलालेख लिखे हुए हैं जो बहुत ही फेमस है। तो सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है और यह एक बौद्ध स्मारक है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे और भी वीडियोस देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।